नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आज अरविंद या परवेश, नई दिल्ली विधानसभा में कौन विशेष? एक ऐसी विधानसभा जहां से पिछले 7 में से 6 चुनाव में जीत दर्ज करने वाला प्रत्याशी ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। अपवाद 1993 का चुनाव था, जब बीजेपी दिल्ली में 49 सीटों के साथ सत्ता में आई थी और मोती नगर से चुनाव जीतकर मदन लाल खुराना बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे। जबकि नई दिल्ली विधानसभा से क्रिकेटर से नेता बने कीर्ति झा आजाद ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार इस सीट पर जैसी फाइट देखने को मिल रही है, ये मुकाबला 2013 की तरह ही जबरदस्त और दिलचस्प नजर आ रहा है, जब कांग्रेस की 3 बार की सीएम लोकप्रिय शीला दीक्षित के सामने राजनीति में नए नवेले अरविंद केजरीवाल आए थे और 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी। और इसे सहयोग कहिए या कुछ और, वक्त का पहिया फिर घूमा है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर शीला दीक्षित को हराने वाले अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर अपनी सबसे मुश्किल सियासी लड़ाई का सामना कर रहे हैं। देखिए। कई सारे काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट करेंगे। ये हमारे विकास का नामांकन है। जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। दिल्ली के सियासी दंगल में अगर किसी सीट पर सबकी नजरें जमी हुई तो वो नई दिल्ली विधानसभा सीट है। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के परवेश वर्मा के बीच मुकाबला है। बुधवार को नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा दोनों ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब प्रचार को धार देने के लिए दोनों मैदान में उतर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के परवेश वर्मा ने विकास की। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे। जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। परवेश वर्मा बदलाव और विकास की बात करते हैं। हालांकि इस सीट से परवेश वर्मा पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो 2 बार बीजेपी से सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार उनका सामना नई दिल्ली सीट से 3 बार जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल से। मुकाबला बीते 2 चुनाव जितना आसान नहीं, क्योंकि साल 2015 में तो अरविंद केजरीवाल ने इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नुपुर शर्मा को रिकॉर्ड 31,583 वोटों से हराया था। आप नेताओं का दावा है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जीत दर्ज करेंगे और इस बार की जीत पहले से ज्यादा मतों से होगी। माहौल तो मुझे दिख रहा है कि केजरीवाल जी जैसे जीतते आ रहे हैं वैसे जीतेंगे और सवाल इस सीट का नहीं है। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है और जो वोट पड़ेंगे वो केजरीवाल जी द्वारा किए गए काम, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए जो अत्याचार, और इस जनता इस बात से पूरी तरह अवगत है कि भाजपा अगर आती है, अगर कभी सपने में भी आ जाती है, तो जितने भी काम यहाँ अच्छे हो रहे हैं सारे काम ये रोक देंगे। नई दिल्ली सीट से जीतकर जहां अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परवेश वर्मा हैं, जिनके पिता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जिस तरह से इस बार बीजेपी दिल्ली के दंगल में उतरी है और दिल्ली फतेह को लेकर पूरी ताकत झोंके हुए हैं, उससे यही इशारा मिलता है कि इस बार नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी नेता अरविंद केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में अक्सर उन शक्तियों के साथ खड़े रहते हैं
जो भारत को कमजोर करने का कार्य करती हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इसी विधानसभा सीट की महिलाओं को पैसे बांटने के आरोप परवेश वर्मा पर लगे थे। इसके अलावा आरोप लगे कि युवाओं को नौकरी देकर परवेश वर्मा वोट खरीद रहे हैं। हालांकि इस पर परवेश वर्मा ने खुद मीडिया के सामने आकर सफाई दी थी। आप पे चश्मा बांटने, जॉब फेयर में नौकरी बांटने, इन सब का आरोप लग रहा है। देखिए, जो है, अगर यहाँ के बेरोजगार युवाओं को मैं किसी कंपनी में उनका इंटरव्यू करा देता हूँ तो कंपनी उनको जॉब देगी या नहीं देगी, वो तो कंपनी के ऊपर है। अरविंद केजरीवाल को युवाओं को जॉब लेने में क्यों है दिक्कत? अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ के युवाओं को जॉब दे देता तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब मैंने देखा बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर लाखों रुपए खर्च करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो मैं तो एक केवल माध्यम बनाऊं। इसमें कोई भी एमसीसी का उल्लंघन नहीं किया। मैंने मेरे घर पे नौकरी नहीं लगाई, मेरी कंपनी में नौकरी नहीं लगाई। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार तीनों ही उम्मीदवार मजबूत हैं। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया। हालांकि मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच माना जा रहा है। जहां केजरीवाल काम की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने विकास को मुद्दा बनाया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि नई दिल्ली सीट पर वोटर किस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। परवेश वर्मा खुद तेज तर्रार हिंदुवादी छवि के नेता माने जाते हैं। 2019 में सबसे ज्यादा वोटों से दिल्ली में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उनके पास अपने पिता की विरासत भी है। और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल, जिनको इस चुनाव परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा में कुछ इस कदर घेर रखा है कि वो इस सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस विधानसभा में फर्जी वोट जोड़ने के आरोपों से लेकर के परवेश वर्मा की चुनाव आयोग से लगभग रोजाना शिकायतें तक करते दिख जाते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन दोनों पक्षों की कुछ कमजोरियां भी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा, कौन कहां खड़ा। नई दिल्ली से 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं विधायक के तौर पर अरविंद केजरीवाल, जबकि पहली बार उम्मीदवार बने हैं इस विधानसभा सीट से परवेश वर्मा। इसके अलावा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 13, 15, 20 और इधर 2 बार सांसद, 1 बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। इसके अलावा शीला दीक्षित को हराया था 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से अरविंद केजरीवाल ने 2013 में, जबकि परवेश वर्मा विरासत में राजनीति मिली है और काम से अपनी पहचान इन्होंने बनाई है। दोनों चीजें समानांतर लेकर चल रहे हैं। दिल्ली में एक लोकप्रिय नेता की छवि रखते हैं अरविंद केजरीवाल। परवेश वर्मा के साथ, जैसा मैंने कहा, जनता के साथ खड़े रहने वाले नेता, इस तौर पर भी उनकी पहचान है। यही कारण है कि पिछली बार वो रिकॉर्ड मार्जिन से लोकसभा का चुनाव 19 में जीते थे। महिला सम्मान योजना का इधर ऐलान किया गया है, तो आपको याद होगा मदद के नाम पर नोट बांटने का उनके ऊपर परवेश वर्मा पर आरोप लगा है। 1100 महिलाओं को दिए गए और ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया। उसके बाद इसको लेकर के तमाम वीडियो फुटेज भी सामने आए। इस पर भी लड़ाई चल रही है। टक्कर बराबर की है और आमने सामने की है इन दोनों के बीच। अरविंद केजरीवाल पर नई एफआईआर भी अब दर्ज हो गई है। एफआईआर में आरोप लगा है कि आम आदमी पार्टी का सोशल पोस्ट फर्जी और मॉक्ड ऑडियो पर आधारित है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला गया उनकी तरफ से, इसमें भारत के गृह मंत्री की आवाज को गलत तरीके से पेश किया गया। तो परवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग वोटरों को लुभाने के मामले में पुलिस को जांच के आदेश दे चुका है। दोनों ओर से यही स्थिति एक समान। अरविंद केजरीवाल कम है, फर्जीवाल ज्यादा है। इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है। झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए इस सीट पर मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले दोनों नई मुसीबतों में घिर गए। अरविंद केजरीवाल पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फोटो और वीडियो में एआई से छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए। वहीं दूसरी तरफ परवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए। सबसे पहले बात आपके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की। चुनावी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें से कई में अरविंद केजरीवाल का नाम है। एक एफआईआर पीएम मोदी और गृह मंत्री के फोटो वीडियो के साथ एआई की मदद से छेड़छाड़ के मामले में दर्ज हुई। इन वीडियो को आपके आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दी थी। दरअसल पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर ईडी को किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाना है तो उसके लिए उसे इजाजत लेनी होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था
कि उनके और बाकी लोगों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है, क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पहले इजाजत नहीं ली गई थी। आज ही गृह मंत्रालय ने ईडी के आपके मनीष जी के खिलाफ जांच के लिए उसको सैंक्शन दे दिया है। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने इसे चुनाव से पहले आपके खिलाफ बीजेपी का हथकंडा बताया। आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है। झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, पर जनता अब सब समझ चुकी है। कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जमानत पर हैं। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा भी नोट बांटने के मामले में फंस गए। इस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसमें परवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया। जहां पर ईडी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, वोटर्स को रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए पूर्व सांसद परवेश वर्मा के घर से बरामद हो सकते हैं अगर ईडी वहां पे छापे मारे। अरविंद केजरीवाल कम है, फर्जीवाल ज्यादा है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जो आज भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। परवेश वर्मा पर अपने विधानसभा इलाके में महिलाओं को 1,000 रुपए बांटने का आरोप है। आप नेताओं का आरोप था कि परवेश वर्मा ऐसा करके महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं। हालांकि जिस समय परवेश वर्मा महिलाओं को नोट बांट रहे थे, तब उन्हें उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। और इन आरोपों को लेकर बीजेपी के नेताओं ने परवेश वर्मा का बचाव किया था। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। हमारी गारंटी का मतलब है मोदी की गारंटी। और दिल्ली में मैं आज दिल्ली की माताओं बहनों से अपील कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का मतलब ही धूप, झूठ, लूट और चोरी है। इसके झांसे में मत आइएगा, ये लूट लेंगे। दिल्ली की सरकार ने भी विज्ञापन निकाला कि इस तरह की कोई योजना है नहीं। समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, महिला सम्मान योजना हो, आयुष्मान योजना हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम हर वो सुविधा दिल्ली के लोगों को देंगे जिसके आप हकदार हो। क्यों? क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल मुफ्त की कई योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं, जबकि परवेश वर्मा कैश बांटने के आरोपों से घिरे। हालांकि चुनाव के समय मुश्किलें दोनों की बढ़ी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नई दिल्ली सीट पर इस बार बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नई दिल्ली विधानसभा सीट की दिलचस्प कहानी है। 2008 के परिसीमन से पहले इस सीट को गोल मार्केट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे नई दिल्ली किया गया और ये सीट सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं जिताती, बल्कि इस सीट पर जिस पार्टी को जीत, उसकी दिल्ली में सरकार का इतिहास रहा है। मैं आपको आंकड़े गिनाती हूं। 1993 से ही देखिए क्या हुआ था। बीजेपी से कीर्ति आजाद इस सीट से जीते थे। हालांकि मदन लाल खुराना जो कि मोती नगर से जीते थे, वो सीएम बने बीजेपी की तरफ से। 1993 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और खुराना बने मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए 1998 का चुनाव, शीला दीक्षित ने यहां पर इस सीट से जीत उन्होंने दर्ज की और उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी बनी और शीला दीक्षित जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री। और शीला दीक्षित दोनों चुनाव एक के बाद एक इस सीट से जीतती गई और फिर वो मुख्यमंत्री भी बनी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई। इसी सीट का ये कमाल देखने को मिला। उसके बाद आइए 2013 की भी बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल, आप जानते हैं 2013 में अरविंद केजरीवाल जीते। उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की और आप और कांग्रेस की मिली जुली सरकार यहां पर बनी। लेकिन यहां पर जीत का फैक्टर जरूर रहा नई दिल्ली विधानसभा में। 2015 और 20 दोनों में
अरविंद केजरीवाल की जीत हुई और दिल्ली के सीएम बने। अरविंद केजरीवाल इस बार भी दावेदार हैं और यही देखने को मिलता है कि जो जो इस सीट पर जीता उसकी सरकार और वही सीट सीएम चेहरा भी देती है दिल्ली को। अब नई दिल्ली सीट और दिल्ली में सरकार बनने का यह सिलसिला जारी रहेगा या फिर इस बार समीकरण पूरे के पूरे बदल जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।